के इस वीडियो में हम लोग MSTCT 2023 का डिफरेंशियल इक्वेशन का PYQ करने वाले हैं, ठीक है ना। हमने डिफरेंशियल इक्वेशन के ऑलमोस्ट सभी PYQs को जो है अपलोड पहले से ही कर दिया है और हम लोग बढ़ते हैं इसके सोल्यूशन की ओर, ठीक है। क्या बोल रहा है ये क्वेश्चन में, भैया आपको बोल रहा है कि इन अ सर्टेन कल्चर ऑफ बैक्टीरिया रेट ऑफ इंक्रीज इज प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ बैक्टीरिया प्रेजेंट। मतलब अगर पॉपुलेशन को मैं पी से अगर डिनोट करूँ तो रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ पॉपुलेशन मतलब dp/dt इज बेसिकली प्रोपोर्शनल टू मतलब प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ बैक्टीरिया प्रेजेंट एट दैट टाइम। तो k टाइम्स p मतलब जो भी पॉपुलेशन पहले से प्रेजेंट है उस पर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, k मतलब कांस्टेंट, ठीक है ना। अब मैं क्या करूँगा भैया, इस p को जो है यहाँ पर ला के डिवाइड कर दूंगा, समझ रहे हो। तो ये कुछ ऐसा नहीं हो जाएगा, dp/p इज इक्वल टू k टाइम्स dt, दोनों साइड जो है मैं इंटीग्रेट कर दूंगा। यहाँ पे मैं k को पॉजिटिव रख रहा हूँ, क्यों, क्योंकि पॉपुलेशन इंक्रीज हो रहा है, प्रोपोर्शनल रेट ऑफ इंक्रीज है ना वो, ठीक है। तो भैया ये तो आ जाएगा log p इज इक्वल टू k टाइम्स kt प्लस c, ठीक है ना। अब कैसे सॉल्व करेंगे इसको, अब इस क्वेश्चन में आपको बोल रहा है कि इट इज़ फाउंड दैट एट देर आर 10,000 बैक्टीरिया एट द एंड ऑफ 3 आवर्स। अच्छा, मतलब जब 3 आवर्स का एंड हुआ तो 10,000 बैक्टीरिया थे। अच्छा, एट द एंड ऑफ 3 आवर्स 3k प्लस c, समझ रहे हो कि नहीं। इस इक्वेशन में t की वैल्यू डाल दो और पॉपुलेशन की वैल्यू डाल दो, ठीक है। एक ये इक्वेशन बन गया। दूसरा इक्वेशन क्या बोल रहा है, 40,000 बैक्टीरिया एट द एंड ऑफ 5 आवर्स, तो बस ऐसे लिख दो log ऑफ 40,000 बैक्टीरिया एट द एंड ऑफ 5k प्लस c। हाँ, अब क्या बोल रहा है, देन द नंबर ऑफ बैक्टीरिया प्रेजेंट इन द बिगिनिंग आर। भैया इन द बिगिनिंग मतलब t इक्वल टू 0 पर पूछ रहा है ना, तो ये इक्वेशन में जब आप t इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो आपको क्या आ जाएगा, log p इज इक्वल टू c, ठीक है। तो आपको p की वैल्यू बतानी है, तो p क्या हो जाएगा, e⁻c, समझ रहे हो। मतलब आप इस इक्वेशन तक छोड़ दो, आगे मैं आपको बताता हूँ कैसे करेंगे, ठीक है। तो मतलब आपको निकालना है c की वैल्यू और उसके बाद उसका e के मतलब एंटी लॉग ले लेंगे, वही उसका आंसर आएगा। अच्छा, अब करें कैसे भैया, मैं बोलूँगा पहली बात तो आपको कि दोनों इक्वेशन को जो है सब्ट्रैक्ट कर दो। मतलब इसको नीचे लिखो ऐसे, log 10,000 इज इक्वल टू 3k प्लस c, और ये दोनों इक्वेशन को जो है ना, ये दोनों इक्वेशन को जो है आप डिवाइड कर दो, सॉरी सब्ट्रैक्ट कर दो। तो जब आप इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आ जाएगा, log ऑफ 40,000 माइनस log 10,000 नहीं आ जाएगा, log 10,000 नहीं आ जाएगा। और यहाँ पे आपको 2k प्लस 0, c तो कैंसिल हो गया। हाँ, अच्छा, log a माइनस log b क्या होता है भैया, log a/b नहीं होता, log a/b हो जाएगा। हाँ, तो यहाँ पे log 40,000 बाई 10,000 भैया 4 आ जाएगा इज इक्वल टू 2k। तो ये 2k की वैल्यू क्या आ गई, log 4 आ गई, ठीक है ठीक है ठीक है। 2k की वैल्यू क्या आ गई भैया, आपको log 4 आ गई। अच्छा, तो 2k आता है आपका log 4, तो k आ जाएगा आपका 1/2 log 4। तो ये 1/2 जो है इसके पावर में नहीं चला जाएगा, समझ रहे हो कि नहीं, ये उसके पावर में नहीं चला जाएगा। तो log ऑफ 4⁻1/2 यानी 4 का रूट जो कि हो जाएगा log 2। तो k की वैल्यू आ गई आपकी log 2। अच्छा, अब आपकी k की वैल्यू आ गई log 2, तो अब आप उसको कैसे इस्तेमाल करेंगे, तो सुनिए सुनिए सुनिए, मैं आपको बताता हूँ। k की वैल्यू आपकी आ गई log 2 ना। हाँ, और आपको c निकालना है, अब c निकालना है अब। और आपका पहला इक्वेशन क्या था, एट द एंड ऑफ 3 आवर्स वाला इक्वेशन क्या था, log 10,000 था एट द एंड ऑफ 3k प्लस c। अब आप यहाँ पे अगर c की वैल्यू निकाल देंगे तो आपका आंसर नहीं बन जाएगा। तो बस हो गया, log 10,000 ले लो, log 10,000 ले लो और 3 टाइम्स log 2 ले लो। तो 3 टाइम्स log 2 तो log 2 के पावर में नहीं चला जाएगा 3, तो log 8 आ जाएगा ना, ये तो ये आ जाएगा log 8, बस log 8 प्लस c। अच्छा, c को मैं log p लिख सकता हूँ क्योंकि मुझे वही तो निकालना है, समझ रहे हो कि नहीं। इस इक्वेशन से मैं c को log p नहीं लिख सकता भैया, ज़रूर लिख सकते हैं। तो यहाँ मैं लिख दूँगा log p, बस p ही तो मुझे निकालना था। तो log 10,000 और माइनस log 8 आ जाएगा ना, log 8 इज इक्वल टू log p। मैं चाहूँ तो डायरेक्टली log जो है कैंसिल, नहीं डायरेक्ट log कैंसिल नहीं होगा, पहले आपको यहाँ पे सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो ये क्या आ जाएगा, log ऑफ 10,000 डिवाइड में आ जाएगा, डिवाइड बाय 4/2 में लिख देता हूँ और इसको मैं 100/100 लिख देता हूँ, ठीक है ना। 10,000 को भैया 100/100 नहीं लिख सकता, कैलकुलेशन इजी करनी, बस 50 हो जाएगा, ये 25 हो जाएगा, 25/50 जो है वो log p के बराबर आ जाएगा, log कैंसिल हो जाएगा, आपका आंसर डायरेक्टली आने वाला है, ये वाली टर्म क्या, 50/25 आपका आंसर आने वाला है। तो भैया 50/25 कितना हो जाएगा, p इज इक्वल टू 50/25। तो ये 50 को मैं 100/2 लिख देता हूँ, 100/2 तो हो जाएगा 2500/2 यानी कि 1250 आपका आंसर है, खत्म। यही इस क्वेश्चन का आंसर था और बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन मुझे लगा। ये MSTCT का डिफरेंशियल इक्वेशन का PYQ था। आई होप आपको वीडियो जो है मेरा एक्सप्लेनेशन और वीडियो पसंद आया होगा। आप जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके वीडियो को लाइक सब्सक्राइब, और हमारे सब्सक्राइबर बहुत कम है, ऑलमोस्ट 85% जो लोग हमारे चैनल पर आते हैं वो सब्सक्राइब नहीं करते। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, आप जितना हो सके सब्सक्राइब कीजिए, इससे हमको भी मोटिवेशन मिलता है। सो थैंक यू गाइस, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।